मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कैलकुलेशन के पार्ट क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसी सिलसिले में आपका आज का कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम आज सीखेंगे किसी भी संख्या का 3 से 4 सेकंड में क्यूब घन कैसे ज्ञात करें। इसके लिए आपको अच्छा होगा इस वीडियो को ज़्यादा से अच्छे से समझने के लिए कि आप 1 से 15 तक के क्यूब या 1 से 10 तक के क्यूब बड़े विनम्रता से रट जाएं। उसके बाद इस वीडियो को देखना, आप किसी भी नंबर का कोई भी संख्या हो उसका क्यूब ईजिली ज्ञात करना सीखोगे। आइए चलते हैं पार्ट नंबर कैलकुलेशन के 5 की ओर, जिसमें कि आपको फाइंड द क्यूब घन ज्ञात करना सीखोगे, जिसमें आपको मैं 4 टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं। 4 टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें आपका क्या होगा 4 टाइप के क्वेश्चनों में। पहला ये होगा जो स्टार्टिंग होगा किससे, स्टार्टिंग 1, ऐसी संख्या जिसकी 1 से स्टार्टिंग हो। दूसरा टाइप होगा मेरा ऐसी संख्या जिसमें एंड हो किससे मेरे दोस्त, 1 से। और ऐसी संख्या जो सेम इट इज हो, सेम नंबर हो, यानी सेम डिजिट हो, जैसे 11, 22। और आखिरी कॉन्सेप्ट जो आने वाला है वो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, वो होगा कोई भी संख्या हो किसी प्रकार की, ये भी हो सकती हैं और किसी प्रकार की कोई भी संख्या हो, उसका एक ही मेथड से सारी किसी भी संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे। अब ये मत कहना सर यही बता दो, सर इनका इंपोर्टेंस अलग है, अगर इनको आप समझोगे तो इनसे और जल्दी सवाल हो जाएगा, और इसको समझ लोगे तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन इजीली आइए जाएंगे। आइए चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट मेरा क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। टाइप नंबर फर्स्ट मेरा कहता है क्या कि अगर किसी भी संख्या की स्टार्टिंग 1 से हो, 1 से हो, कहने का मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... जितना भी हो, तो स्टार्टिंग इसकी 1 से है, तो ऐसी संख्याओं के क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रहे, जैसे ये लिखा है तो इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले कि आपका इसमें 4 स्थान कर लो, 4 स्थान, 2 संख्याओं के क्यूब के लिए क्या कर लो, 4 स्थान कर लो। अब क्या करना है आपको, पहला स्टेप ये कहता है इन संख्याओं को सैमेटिज लिख दो, 1 और 2। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो 2 है एंड में, जो संख्या एंड में है उसका वर्ग कर दो, यानी 2 का वर्ग करके लिख दो। यहां पर 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और फिर क्या करो, इस 2 जो लिखा है इसी संख्या का क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ये समझ लो आपका 50% काम हो चुका है मेरे दोस्त। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप ये कहता है एक संख्या को छोड़कर, इधर से किसको, इधर से एक संख्या को छोड़कर इसका डबल कर दो। 4 का डबल कितना होता है, 8। 2 का डबल कितना होता है, 4। बस इसको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 8। 8 4 12 की 2, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 17 28। और आपको याद भी होगा काफ़ी बच्चों को कि 12 का क्यूब 17 28 ही होता है। अगर आपके ये सवाल समझ नहीं आया तो इसको समझिएगा, इसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से है मेरे दोस्त, 1 से स्टार्टिंग है। कहने का मतलब 15 का क्यूब मोस्टली बच्चों को याद होता है। आइए समझते हैं कैसे। मैंने पहला स्टेप बताया, 15 को आप 15 लिख लो। क्या बताया मैंने, आप क्या करो, पहले 4th पोजीशन ले लो, 1 2 5। 4th पोजीशन के बाद यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप था 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर लिख लो 25। फिर यहाँ पर मैंने बोला था 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त, 125। फिर मैंने कहा था ये स्थान छोड़कर अंतिम से जो आखिरी स्थान है उसको छोड़ दो। फिर 25 का डबल कितना होता है मेरे दोस्त, 50। और 5 का डबल कितना होता है, 10। बस इस चीज को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। यानी 125 की कितनी हो जाएंगी, 5।
कैरी कितनी हो जाएंगी 12, तो 25 और 50 होते हैं 75, और 75 में जब आप 12 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 75 में 10 जोड़ दो कितने हो गए 85, 85 और 2 कितने होते हैं 87, 87 की 7 कर दो, कैरी कितनी हो जाएंगे 8, तो ये कितने हो गए 15, 15 और 8 कितने होते हैं 23, 23 की कितनी हो गई 3, अब बचे कितने कैरी 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो आपका इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 15 का क्यूब होता है 3375। मोस्टली बच्चों को पता होगा। उम्मीद करता हूं आपको टाइप नंबर फर्स्ट का तरीका समझ आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को मेरे दोस्त आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करने हैं। क्या करना है मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले सेमेटिस नंबर लिख दो, उसके बाद इस नंबर का वर्क करके लिख दो, फिर इसी नंबर का क्यूब करके लिख दो, फिर कुछ नहीं करना है, फिर जो ये अक्षर हैं ये वाले अंक हैं आपके, एक संख्या को छोड़कर बेटा जी इसका दुगना और इसका डबल कर दो और इनको आपस में जोड़ दो, वही आंसर होगा। अब चलते हैं, जब हमारा जो अंक 1 है वो अंत में हो, यानी इकाई स्थान पर अगर 1 हो तो ऐसी संख्याओं के क्यूब आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ये तो मैंने अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं, आप अपने घर पर स्वयं से करें, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके इजीली हो जाएंगे मेरे दोस्त। चलते हैं 21 के क्यूब की और 21 का क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से समझना। अभी मैंने स्टार्टिंग यहां से की थी, जब स्टार्टिंग से थी। अब बेटा जी हमारा एक कहां पर है, एंड में, तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, एंड से। तो बेटा जी कंसेप्ट वही है, यहां पर 1 लिख लो, यहां पर 2 लिख लो। अब क्या करना है, तीसरे जगह क्या लिखना है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। कहने का मतलब ये 2 का वर्ग लिखा है और मेरे दोस्त ये 2 का ही क्यूब लिखा है। फिर मैंने कहा था यहां से छोड़कर जो बीच वाले अंक हैं उनको कैसा कर दो, डबल। तो इसका डबल कितना, 2 का डबल 4, 4 का डबल मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 8। बस इन चीजों को आपस में मर्ज कर दो, जोड़ दो, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त 1, ये आ जाएगा आपका कितना मेरे दोस्त 6, ये कितना आ जाएगा आपका 12, ये कितना आ जाएगा बेटा जी 9। तो आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है 9261, यानी 9261 इज राइट आंसर किसका 21 का क्यूब। आइए समझते हैं 51 का क्यूब मेरे दोस्त। 51 का क्यूब क्या होता है, बस इसी तरीके से हमें पता है, एंड में 1 है तो स्टार्टिंग एंड से करनी है। 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 5 का वर्ग मेरे दोस्त 25 होता है और 5 का क्यूब मेरे दोस्त 125 होता है। लो चारों पॉइंट मैंने लिख लिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, 5 का दुगना लिखना है 10 और 25 का दुगना लिखना है मेरे दोस्त 50। बस इन चीजों को आपस में इजीली जोड़ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। 1 का कितना हो जाएगा 1, 5 और 10 15 की 5, ये कितना हो गया 75 और मेरे दोस्त 75 और कैरी कितनी है आपकी 1, तो कितने हो गए 76 की 6, कैरी कितनी हो गई 7। तो 125 में जब आप मेरे दोस्त 7 जोड़ोगे तो आपका आएगा 132। तो आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त कितना, आपका आंसर आ गया 1326 51। और आप कभी 51 का क्यूब निकालना कैलकुलेटर से तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब चलते हैं कुछ और चुनिंदा सवालों की ओर। अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, इसको भी इजीली करेंगे हम लोग। टाइप नंबर 3 कह रहा है सेम नंबर हो। सेम नंबर का मतलब होता है यानी वो संख्या एक ही जैसी हो, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया आपका। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होंगे, उनका आप क्यूब इजीली निकाल सकते हो। तो 11 का क्यूब निकालने के लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना है, एक ही देखना, बहुत गंभीरता से समझना इस ट्रिक को, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ट्रिक है। आप इसका सेकंडों में आंसर दोगे, मात्र 3 से 4 सेकंड के सवाल है मेरे दोस्त। एक बार आप प्रैक्टिस में तो आ जाओ। एक इसको क्या करना है, 4 पोजीशंस होंगी। कितनी पोजीशंस होंगी, 1 2 3 4, और चारों पोजीशन पे कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर बन 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 बन। एक बच्चा सोच रहा क्यों सर, जब हम बन का क्यूब करेंगे तो बन बन का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1। जब सेम डिजिट होते हैं, सेम अंक होते हैं, तो उनका क्यूब लिख देते हैं 4 बार। तो 1 का क्यूब 1, 1 का 1, 1 का क्यूब 1, 1 का 1, 1 1। इट इज क्लियर। अब क्या होगा,
ध्यान से समझो। अब कुछ नहीं होगा, 1 का दुगना कितना 2, 1 का दुगना कितना 2। बहुत ही आसान सवाल है। लो आंसर आ चुका है आपके बीच। आपको पता है कि 11 का क्यूब 13 31 ही होता है, नो डाउट। किसी प्रकार का शक या संदेह हो तो मुझे आप जरूर बताएं। आपका देखो, इस सवाल को मैं इजी कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से और गंभीरता से समझे। मैंने कहा था 4 पोजीशंस होंगी, 1 2 3 4। क्या करना है मेरे दोस्त आपको इस सवाल में कि आपको 2 सेम नंबर है, तो 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8 मेरे प्यारे बच्चों। अब होगा क्या, 8 का दुगना, 8 का दुगना मेरे दोस्त कितना 16, 8 का दुगना को इतना 16। बस इन चीजों को आपस में जोड़ दो। जब इन चीजों को आपस में जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना होता है 8 और 16 24 की 4। हासिल कितनी हो जाएंगी आपकी 2। 8 और 16 24 की 4, कैरी कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्त आपकी 2। कैरी जब 2 जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा 26 की 6। इट इज क्लियर। अब आपकी 2 कैरी तो ये कितना हो गया 10, तो आपका आ जाएगा 10 648। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। उम्मीद करता हूं इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप इजीली कर सकते हो। आप 24 का क्यूब ज्ञात कर सकते हो, आप 25 का क्यूब ज्ञात कर सकते हो, 26 का क्यूब ज्ञात कर सकते हो। मान लेता हूं मैं एक सवाल ले लेता हूं आपके समझ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए चलते हैं। एक और सवाल आप जो आपके समझ पेश कर रहा हूं वो है 23 का क्यूब। एक बच्चा पूछ रहा है सर 23 का क्यूब कैसे निकालोगे आप, तो उसमें तो रिपीटेड नंबर नहीं है। उसने कह दिया 24 का बताओ सर, इसमें भी रिपीटेड नंबर नहीं है, स्टार्टिंग 2 से है। उसने कह दिया 33 का 44 का, तो इसी मेथड से आ जाएगा। उसने कह दिया, मान लीजिए उसने कह दिया 41 का क्यूब बताओ, अंत में 1 है, इस मेथड से आ जाएगा। अब आपका अगले पॉइंट में चलते हैं मेरे दोस्त। तो अगला पॉइंट है आपका टाइप नंबर 4, और आखिरी टाइप है क्यूब ज्ञात करने का। और आप देख पाएंगे कि मैं अब एक ऐसी अप्रोच बताने जा रहा हूं जिससे आप किसी भी संख्या का क्यूब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आइए समझते हैं वो नंबर कैसे होंगे। वो नंबर कोई भी संख्या हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, यानी कोई भी संख्या होगी तो हम कैसे, किस अप्रोच को फॉलो करें कि हम इजीली क्यू फाइंड आउट कर सकें। देखना, मैं एक सवाल लेता हूं मेरे दोस्त। मैंने पहला सवाल आपके समझ पेश किया, वो सवाल है, मैंने कहा 23 का क्यू बताओ। तो 23 का क्यू का मेथड क्या होना चाहिए, बहुत विनम्रता से समझना, शायद आपको 100% समझ आएगा मेरे दोस्त। आइए समझते हैं सवाल को। 23 का क्यू ज्ञात करना है तो देखो, इसकी स्टार्टिंग 1 से नहीं है, इसका एंड भी 1 से नहीं है। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट था सेम नंबर नहीं है। इसका मतलब ऐसे सवाल मुझे कोई अलग अप्रोच से करने पड़ेंगे। और अब मैं कोई अलग अप्रोच नहीं, एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे जो आपने 3 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन करे हैं वो भी इस अप्रोच से सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहां तक कि आप 100 तक कोई भी नंबर ले लो और इस मेथड को लगाओगे तो आपके इजीली क्यूब फाइंड आउट होते चले जाएंगे। आइए समझते हैं इस बेहतरीन अंदाज को। ये बेहतरीन अंदाज हमारा क्या है, आइए बेटा जी समझते हैं। जैसे 23 लिखा है, क्या लिखा है 23। अब 23 का मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो कैसे करेंगे, वैसे समझते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है देखा जाए तो 8, यानी 4 आप लाइन बना लीजिएगा, 4 लाइन। ठीक है, 4 लाइन बना लो। एक सवाल और देखते हैं इसके बाद। 4 लाइन बना लो इसकी इजली, 4 लाइन बना लो। एक और सवाल ले लेते हैं हम, छोटा सा 2 सवाल बताएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। एक 24 का क्यूब भी बताऊंगा, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 2 सवालों से उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब समझना इस बेहतरीन अंदाज को कैसे। हमेशा याद रखना, इस मेथड में सबसे पहले भरना है आपको ये वाला स्थान और ये वाला स्थान। कैसे, ये वाला भरा जाएगा इससे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये स्थान भरा जाएगा 3 के क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। इट इज क्लियर, 3 का क्यूब 27
2 का क्यू 8, हाँ कि ना। अब चलते हैं अगले पड़ाव पे। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ मेरे दोस्त वो आएगा 2 का वर्ग इंटू 3। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, 2 का वर्ग इंटू 3, यानी यहाँ पर लिख दो आप 2 का वर्ग इंटू 3। तो आपका 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 3 12। अब यहाँ पर लिख दो आप क्या, 3 का वर्ग इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 दूनी 18। कहने का मतलब बेटा कॉन्सेप्ट यही है और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं है। क्या, फिर से समझते हैं। पहले इसको, इसका क्यू, पहली संख्या का क्यू कितना हो गया 8, फिर 3 का क्यू कितना हो गया 27। अब क्या करना, अब खेल खेलना है। पहली का वर्ग करके दूसरी में गुणा, इट इज क्लियर। फिर दूसरी का वर्ग करके पहली में गुणा। ये मेरा एक खेल है, इस खेल को खेलेंगे और सवाल इजली हो जाएगा। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या, 12 का दुगना कितना 24, 18 का दुगना कितना 36, बस हो गया ना सवाल, इतना ही तो है। तो आप इसको अब और इजीली कर सकते हो। आप चाहो तो 2 स्टेप बढ़ा सकते हो इसमें, चाहो तो आप डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हो। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो ऐसी उम्मीद करता हूं। 27 की 7 हो जाएगी, कैरी कितनी हो जाएंगी आपकी 2 कैरी हो जाएंगी। तो आप जानते हो 18 और 36 कितने 54, और 54 और 2 कितने होते हैं 56 की 6, कैरी कितनी हो जाएंगी हमारी मेरे दोस्त 5। अब ये कितने होते हैं 12 और 24 36, 36 और 5 कितने होते हैं 41 की 1, कैरी कितनी हो जाएंगी 4, और 8 और 4 कितने होते हैं 12। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करो तो आपको 23 का क्यू 12 167 प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आइए मेरे दोस्त 24 का क्यू भी सीखता हूं कि 24 का क्यू कैसा होगा। अगला सवाल है इसमें टाइप नंबर 4 में दूसरा सवाल, 24 का क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका बताने जा रहा हूं। इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है मेरे दोस्त, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी परफेक्ट नंबर का क्यू विद इन सेकेंड में और किसी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यू विद इन सेकेंड में। मैं इस बार आपको यह भी बताऊंगा कि कोई नॉन परफेक्ट नंबर है उसका क्यू कैसे ज्ञात करते हैं। आपने शायद अभी तक नहीं सुना होगा और मैं आपको ये बात बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिएगा। आखिरी सवाल, 24 का क्यू कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने कहा 4 पोजीशंस होती हैं। कितने स्थान होते हैं मेरे दोस्त 4। कितने होते हैं 4। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, दिखेगा नहीं नीचे बच्चों को। अब क्या, 2 का क्यू यहां पे कितना लिख दो बेटा जी, 2 का क्यू कितना होता है 8। 4 का क्यू कितना होता है, याद है कि नहीं है 64। अब क्या करना है, 2 का वर्ग इंटू 4, यानी 2 का वर्ग 4, 4 चुको 16। इसमें क्या लिखना है आपको, 4 का वर्ग इंटू 2। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग इंटू 2, 4 का वर्ग 16 दूनी 32। जब बेटा जी आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ये सवाल सेकंडों में चले जाएंगे। अब बेटा जी इसमें क्या, 32 का दुगना कितना 64, और 16 का दुगना कितना 32। बस सवाल को कर जाओ। 64 की कितनी आ जाएंगी मेरे दोस्त 4, कैरी कितनी हो जाएंगी आपकी 6। आप जानते हो कि 64 और 32 कितने होते हैं 96। 96 में 6 जोड़ोगे तो कितने हो जाते हैं 96 6 आपके 102। कितने हो जाएंगे 102 की कितनी 2, कैरी कितनी हो जाएंगी आपकी 10। 10 कैरी इसमें जोड़ दो, ये 48 48 और 10 कितने होते हैं 58। 58 की कितनी 8, कैरी कितनी हो जाएंगी 5। मेरे दोस्त 8 5 13, कहने का मतलब 13 824 इज राइट आंसर। तो मैंने इस वीडियो के अंदर ये सीखा कि कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, चाहे वो स्टार्टिंग 1 से हो, चाहे स्टार्टिंग यानी एंड 1 से हो, चाहे वो सेम नंबर हो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसका क्यू विद इन सेकेंड में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको इन सभी कॉन्सेप्टों की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना है। सिलेक्शन तभी होगा और मैथ
तभी अच्छा होगा जब आप फास्ट वर्क कर रहे होगे। तो कृपया करके फास्ट वर्क करना सीखो मेरे दोस्त, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। कैलकुलेशन में अगली वीडियो आपकी आएगी, इस यानी घनमूल ज्ञात करना, चाहे वो परफेक्ट नंबर हो चाहे नॉन परफेक्ट नंबर हो, बहुत ही लाजवाब वीडियो आएगा, उसका आप इंतज़ार करिएगा। अब मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर फॉलो करने के लिए आप फेसबुक पे सर्च बॉक्स में जाइए और मेरा फ़ोन नंबर टाइप कीजिए 9760524949। इस नंबर को आप फेसबुक बॉक्स में सर्च करोगे तो मैं आ जाऊंगा और मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई डाउट है तो इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझसे जुड़ने के लिए, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो ज्वाइन कर सकते हो। क्या? मैथ्स विद रीजनिंग, नोट कर लो, मैथ्स विद रीजनिंग वही दीपक यादव। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको